हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कैलेंडर। तो हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग, और इसमें जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कैलेंडर। और हमने जो है इससे पिछली क्लास में क्या क्या बात सीखी थी। तो देखो हमने सीखा था किसी भी अगर हमें कोई तारीख दी हो, कोई महीना दिया हो और कोई वर्ष दिया हो, तो हम जो है कैसे पता करेंगे कि उस तारीख, उस माह और उस वर्ष में जो है कौन सा दिन था। और हमने जो है आपको बताया था किसी शताब्दी के अंतिम दिन और प्रथम दिन जो है कौन कौन से होते हैं। तो तुम जो है अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। इस क्वेश्चन का जो है आंसर बताओ क्या आएगा। तो इसमें पूछा है हमसे, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। ऑप्शन है, ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो देखो पहले देखो आप, किसी शताब्दी के जो है अंतिम दिन जो है हमने कौन कौन से लिखे थे। तो देखो हमने ये लिखे थे, एक तो लिखा था हमने शुक्रवार, एक लिखा था हमने बुधवार, लिखे थे नहीं लिखे थे, और एक लिखा था हमने सोमवार, और एक लिखा था हमने रविवार। तो ये जो है किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन जो है हो सकते हैं, इन्हें छोड़कर जो रह गए वो नहीं हो सकते। तो ये है अंतिम दिन, अंतिम दिन, किसी शताब्दी के अंतिम दिन ये हो सकते हैं। अगर हम प्रथम दिन की बात करें, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर अभी देंगे हम, पहले देखो प्रथम दिन। तो देखो पहली शताब्दी शुक्रवार पर ख़त्म, पहली शताब्दी शुक्रवार पर ख़त्म, तो दूसरी शताब्दी जो शुरू होगी शुक्रवार प्लस एक शनिवार, शनिवार हो सकता है। बुधवार प्लस एक बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार, चलो बृहस्पतिवार लिख लो, या फिर हम इसे गुरुवार भी कहते हैं भैया। और मंगलवार और रविवार प्लस एक सोमवार। तो देखो ये हो सकते हैं किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन, और ये हो सकते हैं अंतिम दिन। हमसे जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो देखो अंतिम दिन जो है कौन कौन सा नहीं हो सकता। ऑप्शन है रविवार, तो रविवार जो है अंतिम दिन हो सकता है नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है सोमवार, तो सोमवार भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है मंगलवार, तो मंगलवार तो है नहीं कहीं इसमें, मंगलवार है नहीं। और बुधवार ही हो सकता है। तो बस इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, पहले क्वेश्चन का आंसर सी, मंगलवार। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें बोला गया है, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। आपका जो है हमसे पूछ लिया प्रथम दिन, इससे पिछले क्वेश्चन में पूछा था अंतिम दिन, और इसमें पूछ लिया हमसे प्रथम दिन। तो बताओ क्या आने वाला है इसका आंसर। इसमें पूछा है हमसे, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। तो प्रथम दिन ये हो सकते हैं, इन्हें छोड़कर जो रह गए वो ही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो ऑप्शन है रविवार, सोमवार, तो रविवार तो इसमें है नहीं, सिंपल ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा इसका आंसर। रविवार जो है किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, और यही बात तो पूछी थी हमसे, प्रथम दिन नहीं हो सकता। तो बस रविवार हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, रविवार। अब देखते हैं हम, और देखो हमने कल की वीडियो में और सीखा था
इन दोनों का आंसर पता चल गया आपको। अब देखो तुम ये बताओ क्या बताना है आपको। आपको जो बताना है वो बताना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी करे थे हमने, तो बताओ इसका आंसर। 15 अगस्त 1947। अब आज़ादी का दिन मत ना बोलना भैया, हमें दिन बताना है कौन सा दिन था। बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। क्या आने वाला है इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है, तो देखो क्या बताया था हमने। हमें जो है इस पूरे क्वेश्चन में जो है क्या निकालने हैं, ओड डे। क्या निकालने हैं हमें, ओड डे, यानी कि फिर हम कह सकते हैं विषम दिन। तो देखो जनवरी से 1 जनवरी से 15 अगस्त तक के जो है ओड डे निकाल लो। आप कैसे निकालोगे, सिंपल। 1 जनवरी से 15 अगस्त तक के ओड डे निकालने हैं। तो तुम ये बताओ जनवरी में जो है कितने ओड डे होंगे। जनवरी में 3, फरवरी में 0, 90 कितना है 47। तो कितने का महीना होगा, 28 का। लीप वर्ष होता तो 29 का होता। तो 7 चौक 28 यानी कि 0। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और जी अगस्त है यो। तो इसमें जो है हमें लिखनी होती है गिवन डेट, ये आपको पता होगा। बस क्या है 1947, इसे जो है 400 के मल्टीपल में जो है डिवाइड कर लो। 400 इंटू, इसके दोहरा से पूछाना है हमें। तो अगर हम इसमें 4 की गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 1600। अगर हम 5 की करते हैं तो 2000 हो जाएगा। तो हम करते हैं इसमें 4 की गुणा प्लस 1600 हो गया। यह है 1947। 300 और कर दो इसमें, 300 वर्ष और ऐड कर दो। कितना बचा, अब बचा हमारे पास 47। और आपको पता है 47 हमें इस जगह लिखना नहीं है, इससे जो है हमेशा जो है एक कम लिखना होता है। इससे पिछली क्लास में बताया था मैंने, इस जगह जो है जो भी नंबर होता है इससे हमें एक कम लिखना होता है। इस जगह 47 है तो इस जगह लिखना होता है हमें एक कम, यानी कि 46 लिखेंगे इस जगह हम। बस 46 वर्ष में कितने लीप ईयर आए उन्हें और जोड़ दो। तो 11 चौक 44, कितने 11 चौक 44, तो यहाँ जाएगा 11। अब तुम ये बताओ 300 वर्षों में जो है कितने लीप ईयर, 300 वर्षों में ओड डे कितने आए होंगे। 300 वर्षों में जो है ओड डे की संख्या जो होएगी वो होएगी 1। आपको मैंने ये तालिका समझाई थी ना, 100, 200, 300, 400, इसमें 5, 3, 1, 0, इस प्रकार से होते हैं। 100 वर्ष में 5 ओड डे, 200 में 3, प्रथम 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0। तो बस अब जो है यहाँ तो देखो ओड डे क्या जाएंगे 0, क्योंकि देखो 400 में कितने हैं ओड डे 0, तो 4 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो। जब 400 वर्षों में ओड डे 0 है तो इसकी मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो, क्या आएगा 0। तो इसमें तो ओड डे आएंगे 0। यहाँ देखो 7 से डिवाइड करके पता करो, तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा। 7 6 42, 4 बचा। यहाँ देखो 7 ही करना 7, कितना बचा 4। यहाँ से भी कितना बचा 4। सिंपल ऐड कर लो भैया, सिंपल ऐड कर लो। यहाँ से भी देख लो 7 दूनी 14, 1 बचा, करो ऐड। 3 3 6, 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, अरे 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 17 बटे 7 कर लो, छोटा कर लो इसे, 17 बटे 7 कर लो। 7 दूनी 14, कितना बचा 3 तो बचा, 15 16 17, 3 बचा। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 4 12, 8 4 12 और 12 बटे 7 कर लो। 7 ही करना 7, 7 5
12, 7 5 12। तो ओड डे जो आए ना हमारे पास, ओड डे आ गए हमारे पास 5। विषम दिनों की संख्या जो आ गई वो आ गई 5। और आपको पता है 5 पे जो होता है सर वो होता है शुक्रवार। क्या होता है? शुक्रवार। तो हम कह देंगे इस तारीख, इस माह और इस वर्ष दिन कौन सा था? शुक्रवार। क्या था? शुक्रवार। आप जो है कैलकुलेटर में जो है चेक कर सकते हैं क्या था? शुक्रवार। तो ये जो है आसान आसान बातें जो है हमने इससे पिछली क्लास में सीखी थी भैया। ये बेसिक सी बातें जो है या फिर आसान सी बातें कह सकते हैं हम, ये जो है इससे पिछली क्लास में हमने सीखी थी। आज क्या सीखने वाले हैं? तो देखो आज सीखने वाले हैं हम, पहले तुम ये बताओ भाई कि एक सप्ताह में या एक वीक में कोई भी दिन कितनी बार आ सकता है? एक सप्ताह में या फिर एक वीक में कोई भी दिन कितनी बार आ सकता है? एक सप्ताह में या फिर एक वीक में कोई भी दिन कितनी बार आ सकता है? आपको ये बताना है। सिंपल बोल दोगे आप सर एक ही बार ही आ सकता है, बस एक ही बार तो आ सकता है। चलो तुम ये बताओ, संडे को ले लेते हैं। चलो संडे जो है SUNDAY, पूरा लिखो या मत लिखो, या रविवार लिख लो। तो संडे जो है एक वीक में कितनी बार आएगा? आप बोल दो सर एक बारी। संडे एक वीक में एक बार आएगा। कोई भी दिन एक वीक में एक बार तो आता है। अगर इसी प्रकार क्वेश्चन बना दूं मैं, कि संडे जो है एक वीक में एक बार आएगा, यहाँ लिख दो एक बार आएगा। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से बना दूं, संडे जो है या फिर हम रविवार कह सकते हैं, एक वर्ष में कितनी बार आएगा? एक वर्ष में जो है कितनी बार आएगा ये बताओ। तो अब जो है आप घूम गए भैया, अब जो है आप घूम गए। तो देखो इसे जो है किस प्रकार से करेंगे हम, इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो है हम किस प्रकार से करेंगे। देखो आपको पता है संडे या फिर कोई भी दिन एक वीक में एक बार तो आता है। वीक बोलो, सप्ताह बोलो, सप्ताह लिख लो इस जगह, और यो ईयर या फिर वर्ष बोलो यहाँ। तो एक वीक में आपको पता है संडे या फिर कोई भी दिन एक बार ही आता है। तो हमें बताना है वो दिन, चलो संडे जो है एक साल में या एक वर्ष में कितनी बार आएगा। तो यहाँ जो है ध्यान से समझो, और उससे पहले एक बात समझो। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ 1 जनवरी, इसका आंसर दो पहले। 1 जनवरी 2002 को भैया अगर मैं सोमवार मान लूँ, हालांकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैंने क्या है माना है। अगर मैं इस तारीख, इस माह और इस वर्ष अगर मैं सोमवार मान लेता हूँ या फिर मंडे मान लेता हूँ, तो तुम एक बात बता दो मुझे, ठीक इसके एक वर्ष बाद, ठीक इसके एक वर्ष बाद जो है कौन सा दिन होगा? ठीक इसके एक वर्ष बाद कौन सा दिन होगा? ठीक एक वर्ष दिन बाद, ठीक एक वर्ष बाद का मतलब ये है तुम्हें बताना है 1 जनवरी 2003 को जो है कौन सा दिन होगा। आप सिंपल बोल दोगे सर, जैसा कि आपने बोला था हमसे पहले क्लास में, एक नॉर्मल ईयर या फिर साधारण वर्ष में ओड डे जो होते हैं वो होते हैं एक। चेक भी कर सकते हो आप। देखो इतनी बात तो आपको पता होगी, एक नॉर्मल ईयर में दिनों की संख्या जो है 365 होती है, और ओड डे पता करते हैं हम 7 से डिवाइड करके। कर लो भैया, 7 पंजे 35, एक बचा, 7 दूनी 14, और यहाँ है 15, तो कितना बचा? ओड डे आ गए 1। तो आपको इतनी बात तो पता होगी, किसी भी नॉर्मल ईयर में जो है, किसी भी नॉर्मल ईयर में ओड डे होते हैं 1। तो जब आप ठीक इससे 1 साल बाद जाओगे ना, इसमें 1 दिन क्या कर दोगे? ऐड, क्योंकि ओड डे जब 1 होते हैं तो 1 दिन कर देंगे हम इसमें ऐड। अगर ओड डे
सपोज और डे 2 होते तो हम 2 करते ऐड। तो सोमवार प्लस 1 मंगलवार, सोमवार प्लस 1 मंगलवार, मंगलवार। समझते रहो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ भैया। तो देखो 1 जनवरी 2002 को सोमवार था, तो ठीक इसके 1 साल बाद जो है ना 1 जनवरी 2003 को क्या होगा, मंगलवार। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि इससे ठीक एक दिन पहले कौन सा दिन होगा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ ठीक इससे एक दिन पहले कौन सा दिन होगा, ठीक एक दिन पहले का मतलब 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। तो आप बोल दो सर एक दिन पीछे हट गए आप, अरे यहाँ तारीख पीछे हट गए, 1 तारीख पीछे हट गए। तो यहाँ भी जो है देखो एक दिन पीछे तो हट गए आप, अरे 1 जनवरी 2003 था और 31 दिसंबर 2002 पे पहुँच गए आप। तो सिंपल मंगलवार -1 सोमवार, मंगलवार -1 सोमवार। तो अब जो है ना अब जो है आपको एक बात यहाँ से अच्छे से समझ में आई होगी। आप जो है यहाँ एक बात नोट कर रहे होगे कि सर नॉर्मल ईयर या फिर साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर या फिर साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर ख़त्म होता है। नॉर्मल ईयर या फिर साधारण वर्ष जिस दिन पर शुरू होता है उसी दिन पर क्या होता है, ख़त्म। इतनी बात समझ में आ गई। दोबारा देख लो, नोट करके लिखना चाहते हो तो लिख लो, नोट करके लिखना चाहते हो तो लिख लो भैया। लिखो नॉर्मल ईयर या फिर साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है, नॉर्मल ईयर या फिर साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे क्या होता है, ख़त्म। यहाँ आप देख पा रहे होगे, सोल्व करके हमने दिखा दिया। अब जो है अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं, चलो पहले इतनी बात समझ लो, ये तो आगे समझ में आपके। अब तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो, जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या बताना है, रविवार जो है 1 साल में कितनी बार आएगा, रविवार 1 साल में कितनी बार आएगा। अब भैया रविवार 1 साल में कितनी बार आएगा, इसका मतलब रविवार 1 साल में कितनी बार आएगा। आपको क्या होना चाहिए, वर्ष का भी तो पता होना चाहिए कि वो साधारण वर्ष है या लीप ईयर। अरे साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, इस बात का भी पता होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन लिखो इस जगह, आज की क्लास का कौन सा क्वेश्चन है जो भी लिखना चाहते हो। 2 क्वेश्चन करा दिए थे मैंने, तो आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन लिखो। क्या है, 2021 में कुल कितनी रविवार हैं। 2021 में, हालांकि 2021 तो निकल गई, तो आप जो है लिखो यहाँ 2021 में कुल कितने रविवार थे। 2021 में कुल कितने रविवार थे। 2021 में कुल कितने रविवार थे। क्या है वो, नॉर्मल ईयर। तो देखो एक यहाँ लिखो, 1 साधारण वर्ष है यो, और आपको पता है 1 साधारण वर्ष में जो है लिखना ही क्या है, दिख तो रहा है आपको 2021 से 1 साधारण वर्ष है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 1 वर्ष है यो, कैसा, साधारण। और आपको पता है इसमें जो है दिनों की संख्या होती है 365। कितने डे होते हैं इसमें, 365। अगर हम इसमें सप्ताह की बात करें तो वो होते हैं 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, 52 सप्ताह प्लस में 1 दिन, यही तो होता है इसमें, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। अब यहाँ से एक बात समझो भैया, 52 सप्ताह के जो अंदर 52 सप्ताह जो कहाँ से शुरू होंगे, तो वो होंगे 1 जनवरी से। 52 सप्ताह 1 जनवरी से कहाँ तक,
1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक, और ये एक दिन बचा तो ये होएगा 31 दिसंबर वाला दिन। क्योंकि देखो ये तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन, तो 365 माइनस 1 364, 7 से कटेगा वो डेफिनेटली। 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, यानी कि देखो 52 सप्ताह आ गए। तो ये हो गया 52 सप्ताह जो है 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक होंगे, प्लस एक दिन बचा, वो बचा 31 दिसंबर का दिन। तो देखो कोई भी दिन एक साल में जो है 52 बार तो आएगा ही आएगा। कोई भी दिन एक साल में, नॉर्मल ईयर की बात कर रही हूँ मैं, कोई भी दिन एक साल में 52 बार तो आएगा ही आएगा। अब जो है वो डिपेंड करता है 53 बार भी आ सकता है, कम से कम 52 बार तो आएगा ही आएगा। एक साल में कोई भी दिन कम से कम 52 बार तो आएगा ही आएगा। भाई कभी कभी जो है कोई भी दिन 53 बार भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस वर्ष का जो है प्रथम दिन क्या रहा था, उस वर्ष का प्रथम दिन क्या रहा था। मान लो 1 तारीख को इसमें रविवार था 2021 में, अगर 1 जनवरी को रविवार था तो 2021 में जो है ना रविवार जो आएगा वो आएगा कितने बारी, 52 बार तो आएगा, प्लस 31 दिसंबर के दिन और आएगा। क्योंकि आपको पता है साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर ख़त्म होता है। तो यो अगर रविवार से शुरू हो है 2021 तो रविवार पे जाकर ख़त्म भी होएगा। तो 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक तो आई है इसमें, यानी कि रविवार जो है 52 बार तो आई है इसमें, प्लस एक बार यहाँ और आई है, यानी कि 53 बार। तो वो डिपेंड करता है कि साल का जो है प्रथम दिन क्या रहा था, साल का जो है प्रथम दिन क्या था। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ अब 2021 में जो है रविवार कितनी बार आया होगा, तो आपको जो है एक बात पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि आपको जो है एक बात का ये पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2021 को जो है दिन का पता होना चाहिए आपको। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 1 जनवरी 2021 को जो है दिन का पता होना चाहिए कि दिन वो कौन सा था। अगर भैया 1 जनवरी 2021 को जो है रविवार हुआ तो इसमें जो है रविवार आएगा कितने बारी, 53 बारी। सोमवार हुआ तो सोमवार 53 बारी। मंगलवार हुआ पहला दिन तो मंगलवार 53 बारी। तो मेरा कहने का मतलब ये है जब इस प्रकार का क्वेश्चन करोगे ना आप, तो साल का जो है प्रथम दिन का जो है आपको पता होना अति आवश्यक है। साल का प्रथम दिन पता होना अति आवश्यक है, और इसे जो है आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इससे पिछली क्लास में मैंने सिखा रखा है आपको। तो बस आप निकाल दो 1 जनवरी 2001 को जो है कौन सा दिन था। 1 जनवरी 2001 को जो है कौन सा दिन था, तो बताओ 1 जनवरी 2021 को जो है कौन सा दिन था। तभी तो आप पता करोगे 2021 में जो है कौन सा दिन कितनी बार आया। जब 2021 में आपको पता करना है कौन सा दिन कितनी बार आया, तो आपको जो है 2021 का जो है ना पहला दिन पता होना अति आवश्यक है। और आप जो है 1 जनवरी 2021 को जो है आसानी से निकाल सकते हो। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया है, निकाल दो। इसमें ऑड डे कितने आएंगे, एक ही तो आएगा 1 जनवरी में, क्योंकि देखो गिवन डेट कितनी है हमारी 1। इसमें 400 × 5 कितने बचे, 21 वर्ष और बचे। और एक कम करके हमें यहाँ लिखना होता है हमेशा। तो 20 माइनस 21 माइनस 1, 21 माइनस 1 20। तो देखो इसमें जो है हमें क्या निकालना होता है, ऑड डे। तो यहाँ देखो 1 जनवरी की डेट, जनवरी की डेट कितनी है 1, तो लिख लिया हमने इस जगह 1। अब देखो 2021 में कितने ऑड डे हैं, तो 2021 को जो है तोड़ लो आप, कितना जाएंगे 5 चौक 20, यानी कि 2000 तो हो गए। अब यहाँ बचा 2100, कितना बचा है 21। तो 21 माइनस 1 करके लिखना होता है हमेशा इस जगह, मतलब जो भी इस जगह दे रखा हो उससे 1 कम करके लिखना होता है इस जगह। तो कितने हो गए 21 माइनस 1 20। अब 20 वर्ष में कितने लीप ईयर आया है उन्हें और ऐड कर दो। तो 4 पंजे 20, 5 लीप ईयर आया है तो उन्हें ऐड और कर दो। तो देखो इसमें तो 0 जाएंगे ऑड डे, क्योंकि 400 वर्षों में जो है ऑड डे होते हैं 0। अब 400 का कोई भी मल्टीपल हो क्या हो जाएगा 0। इसमें
इसमें जो है 7 से डिवाइड करके पता कर लो। 7 दूनी 14 और डे बचे 6, 6 5 11 और 11 और 1 12, 12 बटे 7, 7 तिगुना 7, 7 5 12, तो यानी कि 5 पाता है शुक्रवार। तो हम कह देंगे भैया इस दिन मतलब इस तारीख को जो है कौन सा दिन था, शुक्रवार। 1 जनवरी 2021 को जो था क्या था, शुक्रवार। 1 जनवरी 2021 को क्या था, शुक्रवार। समझ में आ गई भाई ये बात आपके। 1 जनवरी 2021 को क्या था, शुक्रवार। तो आप अब आसानी से बता सकते हो कि 2021 में जो है कितने रविवार थे। 2021 में जो है कितने रविवार थे, आप आसानी से बता सकते हो। तो देखो अब ये बात तो समझ में आ गई होगी आपके, और ये भी बात समझ में आ गई होगी। क्या है, दोबारा समझ लो। नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होगा उस दिन पे क्या होगा, ख़त्म। जिस दिन से शुरू उस दिन पे ख़त्म। तो देखो अगर मैं 2021 की बात करता हूँ तो 2021 जो है अगर क्या भैया डेफिनेटली शुक्रवार से शुरू हुआ तो शुक्रवार पे क्या होगा, ये ख़त्म। शुक्रवार से शुरू हुआ तो शुक्रवार पे ख़त्म। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर 2021 की बात कर रहे हो, 2021 में 1 जनवरी को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार रहा होगा भैया, पीछे निकल गया। समझ में आ गई बात। अब इसे मैं मिटाता हूँ। अब यहाँ देखो दिन लिख लेते हैं हम। रविवार शॉर्ट फॉर्म में, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, दिखाई दे रहा है नीचे, शनि और रविवार हम ऊपर लिख ही चुके हैं। देख लेते हैं, रविवार जो है हम ऊपर लिख ही चुके हैं। तो अब देखो तुम यहाँ से 1 जनवरी 2021 को क्या था, शुक्रवार। 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार था। तो हम कह देंगे शुक्रवार जो है कितनी बार आएगा, शुक्रवार कहाँ देखो, ये शुक्रवार आएगा 53 बारी। शुक्रवार आएगा 53 बार। क्यों आएगा सर 53 बार? क्योंकि मैंने बताया था, देखो जो दिन अगर 1 जनवरी को शुक्रवार है तो नॉर्मल ईयर है तो उस दिन पर ख़त्म होएगा, यानी कि 31 दिसंबर वाले दिन भी क्या होगा, शुक्रवार। तो इस वाली सीरीज में कितनी बार आएगी, 52 बार, प्लस एक दिन यहाँ हो जाएगा 31 दिसंबर को, तो 53 बार आएगा क्या, शुक्रवार। और बाकी जो शेष दिन है वो आएंगे सभी 52 बार। वो कितनी बार आएंगे, 52 बार रविवार आएगा एक साल में। 2021 की बात कर रहे हो, 52 बार मंगलवार आएगा 2021 में, 52 बार मंगलवार, 52 बार सोमवार, 52 बार बुधवार, और बाकी ये भी इसी प्रकार से आएंगे 52 बार। और इन्हें सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 365। इन्हें सभी को ऐड करोगे ना तो कितना आएगा, 365। इतनी बात सभी को समझ में आ गई भैया? इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो तुम, अब जैसे हमने यो तो नॉर्मल ईयर था, यो था नॉर्मल ईयर। अब इसी प्रकार जो है हम लीप ईयर की बात करते हैं। इसी तरह से जो है हम लीप ईयर की बात करेंगे भैया। चलो आ जाते हैं लीप ईयर पे। अब तुम ये बताओ, अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। आपको सभी को पता है अच्छी तरीके से। लीप ईयर में दिनों की संख्या होती है 366। 366 लीप ईयर की बात कर रहा हूं मैं। दिनों की संख्या 366। अगर हम इसमें बात करें कि इसमें सप्ताह कितने हैं और दिन कितने हैं, तो देखो इसमें अभी 52 तो होते हैं सप्ताह, 52 तो होते हैं सप्ताह, प्लस 23वें 52 तो होते हैं सप्ताह, प्लस 53वें सप्ताह। 53वां जो सप्ताह होगा
उसके 2 दिन होते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 53वें सप्ताह के 2 दिन, या फिर डायरेक्ट लिख दो 2 दिन। आपको पता है 53 सप्ताह ही तो शुरू होगा, तो यहाँ 2 दिन लिख दो। अब यहाँ देखो आप, लीप ईयर की बात हो रही है, तो 52 सप्ताह जो शुरू होंगे, देखो इसकी जो ये शुरू होएगा 1 जनवरी से, कहाँ तक, 29 दिसंबर तक, 29 दिसंबर तक। इतनी बात पल्ले पड़ी आपके, बिल्कुल। अब 2 दिन एक्स्ट्रा जो है ये, तो एक तो होएगा इसमें 30 दिसंबर और एक होएगा 31 दिसंबर, एक होएगा 31 दिसंबर। अब इससे पहले एक बात वहाँ समझो, अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ भैया, अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ लीप ईयर की बात चल रही है, तुम ये बताओ 1 जनवरी 2004 को जो है, देखो 1 जनवरी 2004 को हमने क्या मान लिया बताओ, सोमवार मान ले, माना है भाई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमने सिर्फ माना है। अगर सोमवार है इस दिन 1 जनवरी 2004 को, तो आप इससे जस्ट 1 साल बाद क्या आएगा, यानी कि आपको बताना है 1 जनवरी 2005 को जो है कौन सा दिन रहा होगा, जब इस दिन क्या था, इस तारीख, इस माह और इस वर्ष सोमवार था, तो इस तारीख, इस माह, इस वर्ष कौन सा दिन होगा। सिंपल बोल दोगे आप भैया, सिंपल बोल दोगे आप, क्यों, क्योंकि आपको पता है यो है एक नॉर्मल ईयर, यो क्या है, लीप ईयर, सॉरी यो है एक लीप ईयर, 2004 लीप ईयर तो है, और आपको पता है 2004 जब लीप ईयर है तो इसमें जो विषम दिन आएंगे वो आएंगे 2। नॉर्मल ईयर में जो विषम दिन आते हैं वो आते हैं 1, और इसमें आते हैं 2, क्योंकि इसमें दिनों की संख्या होती है 365, इसमें होती है 366। अगर भैया आपको, अगर आपको यकीन ना आए तो देखो 365 में को आप 7 से डिवाइड कर लेना, एक रिमाइंडर बचेगा, और 366 में को 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, और रिमाइंडर को क्या कहते हैं हम, विषम दिन। तो जब इसमें विषम दिन कितने 2, तो 2 दिन इसे कैलेंडर को आगे ले जाओ, सोमवार प्लस 2 बुधवार, क्या आया, बुधवार। अगर मैं आपसे पूछूं इससे 1 दिन बाद क्या होगा, यानी कि 31 दिसंबर 2004 को, तो आप बोल दोगे बुधवार -1 मंगलवार, मंगलवार। यहाँ से एक बात आप नोट कर रहे होगे, यहाँ से भी जो है आप एक बात नोट कर रहे होगे, क्या, कि सर लीप ईयर जिस दिन से शुरू होता है उस दिन से जो है 1 दिन बाद जो है क्या होता है, अंत। लीप ईयर की बात कर रहे हो मैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। लीप ईयर जो है जिस दिन से शुरू होगा उससे 1 दिन बाद पे लास्ट होगा, यानी कि अगर मैं कहना चाह रही हूँ, अगर ये सोमवार पे ख़त्म हुआ है, लीप वर्ष जो है सोमवार से शुरू हुआ है तो मंगलवार पे जाकर ख़त्म होगा, मंगलवार से शुरू हुआ है तो बुधवार पे जाकर ख़त्म होगा, यानी कि उससे 1 दिन बाद में ख़त्म होता है। पर नॉर्मल ईयर पे ऐसी ये बात नहीं है, जिस दिन से शुरू उसी दिन पे ख़त्म, जिस दिन से शुरू उसी दिन पे ख़त्म। अब जो है इतनी बात समझ में आ गई आपके, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो तुम मुझे ये बताओ, इसमें जो है लीप ईयर, इसमें जो है कोई भी दिन 52 बार तो आएगा ही आएगा, कोई भी दिन इसमें 52 बार तो आएगा ही आएगा, सप्ताह 52, तो एक सप्ताह में 1 दिन, तो कोई भी दिन 52 बार तो आएगा, प्लस 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे, 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे। कौन कौन से दिन होंगे, तो वो दिन होंगे भैया जो दिन 1 जनवरी को होगा, जो दिन समझो ध्यान से, जो दिन 1 जनवरी को होगा और जो दिन 2 जनवरी को होगा, वही दिन क्या होंगे, 53 बार आएंगे। जो दिन 1 जनवरी को होगा और जो दिन 2 जनवरी को होगा, वही दिन क्या होंगे, 53 बार आएंगे। तो अब जो है आपको एक बात समझ में आई आपको। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो भैया, क्वेश्चन लिखो,
क्वेश्चन है आपका 2020 में कुल कितने रविवार थे? 2020 में कुल कितने रविवार थे? 2020 में कुल कितने रविवार थे? 2020 में जो है कुल कितने रविवार थे, इसका जवाब देना है। तो इसका जवाब देने से पहले आपको इस वर्ष का प्रथम दिन पता होना चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2020 को जो है कौन सा दिन था, और इसे जो है आप आसानी से निकाल सकते हो। 400 इंटू 5 और डे 0, तो लिख ही देते हैं। चलो 19 आएगा, यहाँ आएगा 4 चौक 16, 4 आइया, सिंपल। इसमें और डे 0, 7 से भाग करो, यहाँ 7 दूनी 14 और 14 कितना बचा, या फिर एक काम कर लो, जोड़ लो इन्हें, 1 और 19 20, 20 4 24, 20 4 24, 20 4 24 और 7 या 21, यानी कि 3 बचा। कितना बचा? 3, और 3 पाता है बुधवार, 3 पाता है बुधवार। तो इस दिन, इस तारीख, इस माह को, इस दिन, इस माह, इस वर्ष को क्या है? बुधवार। क्या है भैया? बुधवार। समझो ध्यान से, अब समझो ध्यान से, नोट कर लो। क्या आइए? बुधवार आइए। क्या आइए? बुधवार। अब जो है दिन लिख लो, लिखो सोमवार, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार दिखा दे रहा? चेक कर लेते हैं पहले। शनिवार, और दिखाई दे रहा हो तो इसके नीचे लिख लेना आप रविवार। सही है, इसके नीचे लिख लो आप रविवार। अब समझो क्या बताया मैंने, यहाँ समझो। लीप ईयर की बात चल रही है, 2020 क्या है? एक लीप ईयर, लीप ईयर की बात चल रही है। और लीप ईयर में आपको पता है कोई भी दिन जो है कम से कम 52 बार तो आएगा ही आएगा। कोई भी दिन कम से कम 52 बार तो आएगा ही आएगा। यानी कि मेरा कहने का सेंस ये है, ये सारे के सारे दिन जो है 52 बार तो आएंगे ही आएंगे। समझते रहे ना भैया? 52 बार ये आएगा, 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 52 बार ये, और 52 बार ये। अब कोई 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार भी आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यो 1 जनवरी से, यो क्या है, यहाँ देखो, 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक हो गया ये हो गए 1 जनवरी से 29 दिसंबर के। अब ये 2 दिन बचे, 30 और 31। तो ये दिन वो होंगे जो इस वर्ष और इस माह के जो प्रथम माह है इसका, यानी कि जनवरी का प्रथम दिन और दूसरा दिन जो होएगा वो क्या आएगा? 53 बार। तो देखो प्रथम दिन जो है कौन सा है? बुधवार। तो बुधवार आएगा, बुधवार जो है वो आएगा 53 बारी। बुधवार आएगा 53 बारी। कहाँ है बुध? ये। तो 52 बार तो आई आएगा, 52 बार तो आई हो। तो 30 दिसंबर को क्या आएगा? बुधवार, यानी कि 1 बार हो जाएगा। तो प्लस 1 और कर दो। अब 30 को आइए बुधवार, और 31 को क्या आएगा? 31 को आएगा बुधवार से अगला दिन, बुधवार प्लस 1 बृहस्पतिवार। तो एक दिन ये हो रहा है। तो ये तो आएंगे 53 बार, बुधवार 53 बार, बृहस्पतिवार 53 बार, और बाकी जो है सभी के सभी वो आएंगे 52 बार। लिख लेना इस जगह सभी में 52 बार। ये 2 के 2 53 बार, और ये बाकी सभी 52 बार। और इन्हें सभी को आप ऐड करोगे ना, कितना आएगा? 366। क्या आएगा? 366। अब बोल दो इतनी बात जो है आपके सभी के क्लियर हुई या नहीं हुई? अरे बोल दो भैया, इतनी बात जो है आपके सभी के क्लियर हुई या नहीं हुई? तो आप यहाँ से आप एक बात आसानी से बता सकते हो कि एक साल में कोई भी दिन कम से कम 52 बार तो आएगा। कम से कम 52 बार तो आएगा। अधिकतम वो
53 बार भी आ सकता है। कब 53 बार आएगा, कब 52 बार आएगा, मैंने जो है आपको समझा दिया। लीप वर्ष के अनुसार भी और नॉर्मल ईयर के अनुसार भी। समझ में आ गई ये बात, जो है सभी के समझ में आ गई। और आप एक बात का और ध्यान रखना, हालांकि बता चुका हूँ मैं, जब आप किसी भी साल में जो है दिन का पता करोगे कि वो कितनी बार आया है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए उस साल का प्रथम दिन कौन सा था। समझ में आ गई, तभी तो आप पता करोगे कि वो दिन जो है उस साल में कितनी बार आया, या कोई भी दिन उस साल में कितनी बार आया। तो आप जो है जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करो तो उस साल का जो है आपको प्रथम दिन पता होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। सही है, तो बस एक साल में कोई भी दिन 52 बार कम से कम और अधिक से अधिक 53 बार। चलो ये बात सभी को समझ में आ गई, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू उसी दिन पे ख़त्म, और लीप ईयर या फिर लीप वर्ष जिस दिन से शुरू उससे एक दिन बाद में क्या होगा, ख़त्म। क्योंकि साधारण वर्ष में जो होते हैं लीप वर्ष, साधारण वर्ष में जो होते हैं ओड डे होते हैं 1 और लीप ईयर में 2। इसीलिए जो है वो क्या हो जाता है, एक दिन आगे चला जाता है। समझ गए बात। आ जाओ, अब तुम्हें बताना है। तुम ये बताओ, अब कोई भी दिन एक माह में कितनी बार आएगा। कोई भी दिन, जैसे हमने पता करा था ना भी एक साल में कोई भी दिन कितनी बार आया है, और एक वीक में ही पता है आपको कितने दिन, एक वीक में पता चल गया आपको एक दिन कितनी बार आएगा, कम से कम क्या एक ही बार ही आएगा। अरे एक वीक में कोई भी दिन एक बार ही तो आएगा, एक सप्ताह में कोई भी दिन एक बार ही आएगा। और आपको ये भी पता चल गया कि एक साल में कोई भी दिन कितनी बार आएगा, कम से कम 52 बार, अधिक से अधिक 53 बार। समझ में आ गई। 52 बार कब आएगा, कब 53 बार आएगा, मैंने समझा दिया आपको। अब बताना है आपको एक माह में कोई भी दिन कितनी बार आएगा। एक माह में कोई भी दिन कितनी बार आएगा, तो देखो अब माह जो है 28 का भी होता है, महीना 28 का भी होता है, 29 का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है, 32 का भी लिख दो भैया, 32 का नहीं होता। अब तुम ये बताओ 7 चौक 28, तो तुम ये बताना, अब इसमें बताना आपको 5 बार दिन कौन सा आएगा, 5 बार दिन जो है कौन सा आएगा, इसमें ये बताना आपको। माह के कुल दिन है ये, और माह में 5 बार आने वाले दिन, ये लिख लेना माह के कुल दिन। यहाँ लिख लेना माह के कुल दिन, माह के कुल दिन 28 हो सकते हैं, 29 भी, 30 भी, 31 भी। और यहाँ लिख लेना आप, यहाँ क्या लिखोगे, माह में 5 बार आने वाले दिन। माह में 5 बार आने वाले दिन। तो देखो 28 के महीने में कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो 5 बार ही जाए। 28 के महीने में कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो 5 बार ही जाए। 7 चौक 28, तो सभी के सभी दिन जो है ना 4 बार आएंगे। 5वें दिन कोई भी दिन नहीं है जो इसमें 5 बार ही जाए। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो इसमें 5 बार ही जाए। अच्छा, अगर हम 29 के महीने में बात करें तो इसमें सिर्फ एक दिन है जो 5 बार ही आएगा। सिर्फ इसमें एक दिन ऐसा है जो 5 बार ही आएगा। सिर्फ इसमें एक दिन ऐसा है जो 5 बार ही आएगा। और वो कौन सा दिन है, तो वो होगा जो इस महीने का प्रथम दिन होगा ना, जो इस महीने का प्रथम दिन होगा वही ऐसा दिन होगा जो 5 बार ही आएगा। दोबारा समझो, जो इस महीने का प्रथम दिन होगा वही दिन ऐसा होगा जो 5 बार ही आएगा। समझ गए। लिख लो, आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, माह का पहला दिन 5 बार ही आएगा। इस वाले महीने में माह का पहला दिन 5 बार आएगा।
समझ गए बात। अच्छा, अगर मैं 30 के महीने में बात करूँ तो इसमें 2 दिन ऐसे होंगे, अगर 30 के महीने में बात करूँ मैं तो इसमें 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बारी आएंगे। कौन कौन से होंगे? अगर देखो वो दिन होंगे जो इस महीने के पहली और दूसरी तारीख को आएंगे ना, तो वही दिन जो है क्या आएंगे? 5 बारी। एग्जाम्पल जैसे मैंने मान लिया भाई इस माह में जो है ना 30 का महीना कोई से भी हो सकता है, अगर मैंने उसका 1 तारीख मान ली सोमवार है, या 1 तारीख रविवार मान ली और दूसरी तारीख मान ली सोमवार, तो इसमें जो है सिर्फ रविवार और सोमवार जो है ऐसे दिन होंगे जो इसमें क्या आएंगे? 5 बार, बाकी सभी 4 बार। तो यहाँ लिख लेना आप माह के पहला दिन। तो यहाँ लिखना माह के पहले 2 दिन 5 बार आएंगे। इसमें 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। कौन कौन से? जो पहली तारीख को होगा, जो दूसरी तारीख को दिन होगा, जो तीसरी तारीख को दिन होगा, वो क्या आएंगे? 5 बारी। तो हम लिख सकते हैं माह के प्रथम या पहले, जो भी लिखना चाहते हो, प्रथम या पहले 3 दिन, ये क्या आएंगे? 5 बारी। ये क्या आएंगे? 5 बारी। समझिए बात। इतनी बात समझ गए आप? तो इतनी बात समझ गए तो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है मार्च 2016 में कुल कितने रविवार थे? मार्च 2016 में मार्च 2016 में कुल कितने रविवार थे? लिख लेना आ गया। तो इससे पहले जो है आपको पता होना चाहिए 1 मार्च को जो है दिन कौन सा रहा होगा, ये बात तो आपको पता होना चाहिए। अगर भैया आपको पता यही नहीं होगा कि 1 तारीख को जो है 1 मार्च को जो है 2016 में 1 मार्च को दिन कौन सा था, तो आप कैसे पता करोगे कि वो दिन जो है 4 बारी आया है या फिर 5 बारी आया है? तो उससे पहले जो है आपको पता होना चाहिए 1 मार्च 2016 को जो है कौन सा दिन था। सिंपल, आप आसानी से निकाल सकते हो। 1 मार्च 2016 का दिन, 16 का दिन यानी कि लीप ईयर है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च में गिवन डेट। यहाँ इसमें तो आपको पता ही है क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने लिखा नहीं, हालांकि मुझे इस जगह लिखना चाहिए 400 गुना 5, यहाँ लिखना चाहिए 15। और यहाँ क्यों लिखा मैंने आपको पता है, इससे पिछली क्लास में बता चुका हूँ आपको। 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 3 आएगा। यहाँ लीप ईयर आ गया इसमें, 15 साल में 3। अब जो है ओड डे का पता कर लो, यहाँ से 0, यहाँ से 7 दूनी 14, 1, सिंपल ऐड कर लो। 3 और 3 6 और 1 7, ख़त्म करो ने, 1 और 1 2। तो बस आपको पता है 2 पे क्या आता है? मंगलवार। 2 पे क्या आता है? मंगलवार। तो 1 मार्च 2016 को जो है कौन सा दिन था? मंगलवार। 1 मार्च 2016 को जो है दिन कौन सा था? मंगलवार। तो आपको अब आप आसानी से बता सकते हो मार्च 2016 में कुल कितने रविवार थे, ये बताना है। तो तुम ये बताओ मार्च 2016 में कुल कितने रविवार थे। अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्च का जो है महीना कितने का होता है? 31 का। जनवरी, फरवरी, मार्च कितने का होता है? 31 का। और 31 में जो है 31 वाले माह में जो है कम से कम कोई भी दिन 4 बारी तो आएगा ही आएगा। कम से कम कोई भी दिन 4 बारी तो आएगा ही आएगा। तो ये आएगा 4 बारी। अब कुछ दिन ऐसे होंगे, कुछ दिन क्या 3 दिन ऐसे होंगे जो क्या बारी आएंगे? 5 बारी। और वो कौन कौन से होंगे? तो प्रथम जो है 3 दिन जो है 5 बारी आएंगे, यानी कि 1 तारीख को जो दिन होगा, 2 तारीख को जो दिन होगा, और जो दिन 3 तारीख को होगा, वो दिन क्या होंगे? 5 बारी आएंगे। तो हमें बताना है इसमें जो है कुल रविवार कितनी बार आएगा। तो
मंगलवार तो कितनी बार आएगा, मंगलवार 5 बार, बुधवार 5 बार, बृहस्पतिवार 5 बार, बाकी सभी दिन 4 बार। कितने बचे, 4 और बचे, तो ये आएंगे सब 4 बार। 1 2 3 4 5 6 7, 4 3 7 ऐड कर लेना आप, इन्हें क्या आएगा, 31 ही आएगा। करके देखते हैं। तो देखो 25, 4 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 25 और 16 जोड़ोगे कितना आएगा, 31। आया नहीं आया 31, कहाँ है अभी 31, 5 3 और 1 4, एक मार्च 2016 को मंगलवार निकाल दिया हमने, तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 5 बार आ गए ये। और बाकी जो है यानी कि कितने बचे, 3 तो ये हो गए, 4 दिन और बचे, 1 2 3 4, ये आएंगे सभी 4 बार। तो 4 ये 8 12 4 16, तो 16 और 15 जोड़ लें हम, 25 जोड़ना क्या था 15, कितना आएगा भैया 31। आया नहीं आया 31। तो हमें बताना था मार्च 2016 में कुल रविवार कितने हैं, तो कुल रविवार कितने आएंगे, वो आएंगे कितने, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और यही हो शनि। रविवार लिख चुके हैं। तो सोमवार, मंगलवार देख लो यहाँ, मंगलवार 5 बारी, बुधवार 5 बारी, बृहस्पतिवार 5 बारी, ये सब 4 बार। तो ये आएगा 4 बार। एक मार्च इसमें जो है मार्च 2016 में जो है कुल कितने रविवार है, तो वो है 4। क्या जाएंगे 4, रविवारों की संख्या 4। तो 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 4 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आई गया ये भी भैया? अरे ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आई गया? अगर आपसे पूछ रहे था मंगल जो है कितनी बार आएंगे, तो वो आएंगे 5 बारी। इसी प्रकार बुध पूछ रहा था, बृहस्पति पूछ रहा था, तो भी कितने आएंगे 5 बारी। बाकी सब 4 बार। इन्हें सभी को जोड़ो कितना आएगा 31। और आपको पता है मार्च में जो है दिनों की संख्या भी जो है कितनी होती है 31। अब जो है आपको एक बताना है, समझ में तो आई है। अब जो है इस चैप्टर को हम अंत करते हैं और इसमें जो है आपको बताना है अब और 5 मिनट की वीडियो। ये चैप्टर जो है अब अंतिम की कगार पे है। अरे अंतिम पड़ाव पे चल रहा चैप्टर। इसमें बताना है आपको, क्या बताना है, बेसिक सी बात है। देखो अगर देखो किसी बच्चे का जन्म जो है 7 तारीख और 7वें माह और 2001 को हुआ है, या 2 मान लो 2002 को हुआ है, तो हमें बताना है उस बच्चे की आज जो है उम्र कितनी हो गई। किसी बच्चे का जन्म जो है इस तारीख, इस माह, इस वर्ष हुआ है, तो हमें बताना है इस बच्चे की जो है एज कितनी होगी, यानी कि कितने वर्ष, कितने माह, या हम कह सकते हैं कितने दिन, कितने माह और कितने वर्ष का हो गया। तो क्या करना है, आज की डेट लिखनी है। आज की डेट कितनी है 15, तो 15 महीना लिखना है और सन कौन सी चल रही है 2022। सिंपल माइनस कर दो भैया, सिंपल माइनस कर दो। 15 में 7 गए, कितना बचा 8, 9 में से 7 गए 2,
9 में से 7 गए 2 और यहाँ 20। तो वो बच्चा जो है 8 दिन 2 माह 20 वर्ष का हो गया। अब ये मत पूछ लेना सर घंटे और मिनट और सेकंड बताओ, इस प्रकार ये नहीं बता सकते भैया आप घंटे और मिनट और सेकंड, ये नहीं बता सकते। बस आप दिन बता सकते हो, महीने बता सकते हो और क्या बता सकते हो, वर्ष। तो बस अगर कोई बच्चा 7 तारीख 7वें महीने और 2002 को पैदा हुआ है, तो आज जो है, आज की कितनी डेट है, 15/9/2022, तो वो कितने साल का हो जाएगा, 20 साल, या फिर हम कह सकते हैं 8 दिन 2 माह 20 साल का हो जाएगा। समझ गए बात? इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए तो फिर चलते हैं आगे। आपको बताना है अब क्या बताना है। अगर कोई बच्चा 10 तारीख, यहाँ लिख लो 10 तारीख और 10वें महीना 10वां महीना और 2000 क्या लिखा है बताओ, 4 लिख ला इस जगह आपका, 2004 को पैदा हुआ है, तो हमें बताना है उसकी आज जो है उम्र कितनी होगी। आज की डेट लिख लो यहाँ, आज की डेट तो है 15/9/2022। सिंपल माइनस कर दो, सिंपल माइनस कर दो, क्या आएगा। अब आप बोलोगे सर 15 में से 10 माइनस करेंगे 5, तो दिन तो आगे 5। अब आपको पता है 9 में से 10 जाने के नहीं, 9 में से 10 जाने के नहीं, तो कुछ नहीं करना, 1 साल ले लो इससे उधार, इससे 1 साल उधार ले लो। और 1 साल में महीने होते हैं 12, महीने होते हैं 12, तो 12 और 9 तो पहले से महीने थे, 12 और आगे कितने हो गए, 12 और 9 देखो कितने हो गए, कितने, 23, 21 हो गए, 9 तो 11, कितने हो गए, 21 में से 10 गए 11, यहाँ कितने, यहाँ कितना बचा अब 2021, क्योंकि 1 साल में से दे चुके हैं ना, तो बस कितना आएगा 17, 21 में से 4 गए 17, तो बस इसका जो आंसर बनेगा 17, 11, 5। तो हम कह सकते हैं वो बच्चा 5 दिन 11 माह 17 वर्ष का हो गया। 5 डे 11 मंथ 17 ईयर का हो गया भैया। समझ में आ गई बात? इतनी बात भी समझ में आ गई। अब जो हम क्वेश्चन लेते हैं अगला, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, लिख लो 20/10/2006, 2006, 20 और यहाँ 10 ही रहने दो, बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, कुछ नहीं करना। पंद्रह में से 20 जाने के नहीं है, 9वां महीना ले लो उससे उधार, और 9वें महीने में यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्या आइए सितंबर, और सितंबर जो है कितने का होता है, 30 का। आपको पता होना चाहिए सितंबर में जो दिन होते हैं वो होते हैं 30। तो इससे 1 महीना ले लिया, यहाँ बचे 8 महीने, और यहाँ इससे महीना ले लिया, तो ये इसे जो प्राप्त करेगा ये लेगा महीने को, वो लेगा दिनों में। तो 15 दिन तो ये थे, 30 दिन और आगे कितने जा गए, 45, और 45 में से 20 माइनस करोगे 25। अरे 45 माइनस 20 करोगे तो 25 तो आएगा। अब यहाँ महीने बचे 8, अब 8 में से 10 तो जाने का नहीं, 1 साल इससे उधार ले लिया, 1 साल इससे उधार ले लिया, 8 और 12 20, 8 और 12 20, 8 और 12 20, 20 में 10 माइनस करोगे 10। अब यहाँ जो वर्ष बचे वो बचे 21, 21 में 6 माइनस कर दो 15, 21 में से 6 माइनस कर दो 15, तो वो बच्चा जो है ना 25 दिन 10 माह 15 वर्ष का जो है हो चुका।
तो ये चैप्टर जो है हमारा फाइनली हो चुका है हमारा समाप्त। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।